Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Student of Standard 6, listen carefully. Students, in this video I will continue your Unit 2 Bird's Eye View, looking more closely at animals. Okay, so I will start from activity 6 before, क्योंकि अभी टाइम वेस्ट करने का कोई चांस नहीं है. ओके, so may 1 to 5 activity completed. Okay, now activity 6. Okay, so listen carefully. Activity 6. Okay, activity 6, the highly venomous snake. The highly venomous snake shown in the snake pictures is a Texas coral snake. Texas coral snakes have rings of black, yellow and red around their bodies. The yellow rings are very thin compared to the black and red things. Okay, the red rings of Texas coral snakes typically have scattered black speckles in them. The last several inches of the tail of the Texas coral snake contain several rings of black and yellow without the red rings. The red and yellow bands touch, and the coral snake's head or nose is typically black. Texas coral snakes have small fixed fangs in the front of their mouth. अब हाइगली विनोमस एकदम पॉइजनस, जहरीला, बहुत जहरीला स्नैक जो दिखाया गया है स्नैक पिक्चर में, वो है टेक्सास कोरल स्नैक. टेक्सास कोरल स्नैक जो एक स्नैक का पिक्चर है दिखाया गया है ना, जो नीचे देखो साइड में ये रहा दिखता है ये स्नैक, तो टेक्सास कोरल स्नैक है. ओके, सो बहुत जहरीला है. विनोमस मीन्स पॉइजनस. अब टेक्सास कोरल स्नैक से ना उसके कैसे रिंग्स होते हैं, उसके टेक्सास कोरल ये स्नैक में कैसे रिंग्स होते हैं, और रिंग्स भी कौन कौन से कलर्स की होती है, ब्लैक, येलो एंड रेड कलर की. उनकी बॉडी के ऊपर ऐसे रिंग होती है, नहीं उसकी बॉडी पे ऐसे रिंग जैसा होता है. ओके, यहाँ कोई रिंग भराई हुई नहीं होती, पर ब्लैक कलर की रिंग यानी गोल होता है, फिर येलो कलर का गोल, रेड कलर का, उस तरीके से. ओके, उसकी बॉडी पर तो ब्लैक, येलो एंड रेड अराउंड देयर बॉडीज. द येलो रिंग्स आर वेरी थिन. जो उसमें भी येलो कलर की जो रिंग्स है वो बहुत पतली है, यानी रेड और ब्लैक रिंग से की तुलना में बहुत पतली होती है. यानी रेड और ब्लैक कलर की जो रिंग्स होती है वो थोड़ी मोटी होती है. ओके, और येलो कलर की रिंग्स है वो थीन होती है, यानी पतली. द रेड रिंग्स ऑफ टेक्सास कोरल स्नैक्स टिपिकली हैव स्कैटर्ड ब्लैक स्पेकल्स इन दैम. ओके, यानी जो यहाँ से कैसे होता है, रेड कलर की जो टेक्सास कोरल स्नैक्स होता है उसकी जो रेड कलर की जो रिंग्स होती है, रेड कलर की रिंग्स, उसमें टिपिकली क्या देखने को, ब्लैक कलर के स्पेक्टिकल्स इन दैम, उसके ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं. यानी रेड कलर के ऊपर ब्लैक कलर का स्पॉट्स होता है, कलर मार्क बोलते हैं, छोटे छोटे वो बोलते हैं ना, इस तरीके से, इस तरीके ऐसा ही ऐसे हो, उसके अंदर ऐसे ऐसे होता है ना, डॉट स्पॉट, बस उस तरीके से रेड कलर के अंदर ब्लैक कलर का वो होता है. ओके, यानी येलो रिंग जो होती है टेक्सास कोरल में वो एकदम थीन होती है, यानी पतली होती है. ओके, पतली होती है, ब्लैक और रेड से पतली होती है, यानी ब्लैक और रेड बड़ी होती है. उसमें भी रेड रिंग से उसमें क्या होता है, ब्लैक कलर का स्कैटर्ड होता है, और उसके अंदर कैसा होता है, स्पेकल्स इन दैम, यानी ब्लैक कलर के डॉट, यानी वो स्पॉट जैसा बोलते हैं ना, वो होता है. ओके, द लास्ट सेवरल इंचेस ऑफ द टेल. द लास्ट several inches of the tail of the Texas coral snake contain several rings of black. यानी कुछ जो टेल होती है उनकी उस में कुछ इंच, लास्ट में कुछ इंच होते, कुछ इंच तक कैसा होता है, जो रिंग्स होती है ना वो ब्लैक और येलो कलर की होती है. लास्ट में जो होती है ना, लास्ट में पूंछ वाले जो हिस्से में
जो रिंग्स होती है वो ब्लैक एंड येलो कलर की होती है, उसमें रेड कलर नहीं होता है। ओके, द रेड एंड येलो बैंड्स टच, द रेड एंड येलो बैंड्स टच, या रेड एंड येलो कलर का जो बैंड्स होता है वो टच होता है। एंड कोरल स्नैक्स हैड, एंड द कोरल स्नैक्स हैड और नोज इज टिपिकली ब्लैक, और कोरल स्नैक्स का जो हेड होता है सिर, और उनका जो नोस होता है वो टिपिकली कैसा होता है, ब्लैक होता है। ओके, कैसा होता है, ब्लैक होता है। ओके, टेक्सास कोरल स्नैक हैज स्मॉल फिक्स्ड फैंस इन फ्रंट ऑफ देयर माउथ। टेक्सास कोरल स्नैक है, उसके छोटे से फिक्स्ड जो दंत है, दंत मूल, फैंस मीन्स दंत, वो उसके माउथ के आगे में ही होते हैं, आगे ही होते हैं। ओके, नाउ एक्टिविटी, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ है रीड द डिस्क्रिप्शन अबोव केयरफुली एंड लुक एट द पिक्चर्स ऑफ स्नैक, विच स्नैक डू यू थिंक द पैराग्राफ डिस्क्राइब। यानी यहाँ कोरल स्नैक के बारे में है, टेक्सास कोरल स्नैक। ओके, यानी मैं कोरल, आई थिंक स्नैक नंबर इज अ डेंजरस टेक्सास कोरल स्नैक। यानी यहाँ कोरल स्नैक के बारे में है सब कुछ, पर बच्चों आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, टर्न योर पेज। Activity 7. Look at the two drawing of endangered sea turtle. Compare the two drawings and write sentences that describe how they are different. यानी यहाँ टर्टल की जो सी टर्टल है, ये दोनों कौन से हैं, इंडेंजर्ड। ओके, सी टर्टल है, यानी दरिया में जो तैरते हैं ना पानी में। टॉर्टोइस अलग है और टर्टल अलग है। ओके बच्चों, टॉर्टोइस हम घर में भी रख सकते, टर्टल को हम घर में नहीं रख सकते। ओके, तो डिफरेंट है। यूज द वर्ड यू wrote एंड सम वेज ऑफ कंपेयरिंग टू डिस्क्राइब फॉर डिफरेंसेस बिटवीन दिस टू टर्टल्स। ओके, ये दो टर्टल्स के बीच में कुछ डिफरेंस है वो। ओके, तो यहाँ एक लॉगर हेड सी टर्टल है। लॉगर मीन्स लंबा, देखो। ओके, इसका सिर देखो, हेड। लॉगर हेड सी टर्टल एंड ग्रीन सी टर्टल। ओके, ये ग्रीन सी टर्टल। तो यहाँ मैं कुछ नहीं करूँ, मैं थोड़ा सा वर्ड्स बोला। एक्टिविटी 7 में यहाँ बुक्स में कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो भी बोलती हूँ ध्यान से सुनो। ओके, फिर उसके बाद हम एक्टिविटी 8 में आ जाएंगे। ओके, लॉगर हेड जो सी टर्टल है वो ग्रीन सी टर्टल से बहुत तरीके से अलग है। ओके, बहुत तरीके से अलग है, क्योंकि जो उनके दांत होते हैं, हेड, वो ब्लॉन्ड जॉस, वाइल हेड ऑफ द ग्रीन सी टर्टल इज लिजार्ड लाइक। इनका वाइड होता है, थोड़ा सा ब्लॉन्ट जाओ, और इसका कैसा होता है, लिजार्ड लाइक, लिजार्ड के शेप का। ओके, और उनका कैसा होता है, हुक्ड बीक, बीक जो होती है हुक्ड वाली होती है, ऐसे खींचने। और जॉ कैसे, टूथलेस होते हैं, यानी उनके टीथ नहीं होते। ओके, और दूसरा है कि पैलेस्ट्रॉन ऑफ द लॉगर हेड सी टर्टल इज येलो, वाइल द प्लास्ट्रॉन ऑफ द ग्रीन सी टर्टल इज येलो इज वाइट। ओके, तो ये इसके बारे में आपको जानना है तो आप गूगल का यूज़ कर सकते हो बच्चों। ओके, क्योंकि मेरे को ये लिखाने की ज़रूरत नहीं लगती, तो आई ओमिट दिस। ओके, नाउ एक्टिविटी 8। एक्टिविटी 8 भी उसी तरीके से है जो आपकी किसी काम की नहीं है। एडवर्क, ओके, एनिमल्स, कंगारू जैसा एडवर्क। ओके, इसके बारे में भी आप चाहो तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, या तो गूगल पे सर्च करो, बहुत अच्छा मजा आएगा। ओके, नाउ एक्टिविटी 9। एक्टिविटी 9, द लॉयन एंड द माउस। 6th स्टैंडर्ड में हो बच्चों, और ये वाली स्टोरी तो जूनियर सीनियर केजी में आती है, जूनियर सीनियर केजी में आती है ये वाली स्टोरी, लॉयन एंड माउस की, पता है ना। चलो 6 में आइए तो पढ़ेंगे। वन डे अ बिग स्ट्रॉन्ग लायन वॉज asleep. Suddenly a little mouse ran right over his back. एक दिन एक बड़ा सा स्ट्रॉन्ग लॉयन है वो जो सो रहा था, बड़ा सा मजबूत स्ट्रॉन्ग लॉयन था, वो सो रहा था। अचानक से सडनली एक छोटा सा माउस है उसकी बैक पर आके दौड़ने लगा, यानी उसकी पीठ पे आके
दौड़ने लगा एक माउस। द लॉयन वॉक अप विथ अ रॉर। द लॉयन वॉक अप विथ अ रॉर एंड ग्रैब्ड द माउस। अब लायन है, रोर के साथ यानी गर्जना के साथ उठ गया, क्योंकि ऊपर बॉडी पर आपने को कुछ टच करे तो अपने को भी नींद नहीं आती ना, क्योंकि हम लोगों को गुलगुली होती है। तो उसी तरह माउस उसके बॉडी पर घूमने लगेगा, दौड़ने लगेगा, तो उसको कुछ तो होगा ना। तो लॉयन तो उठ गया रोर के साथ यानी गर्जना करने के साथ, और उसको माउस को ग्रैब करने वाला था। ग्रैब मतलब खाने वाला ही था। ओके, निगलना यानी निगल जाने का। He was so angry. He was so angry that he was ready to bite the mouse in half. वो बहुत एंग्री था। एंग्री मतलब बहुत गुस्से में था। ही वॉज सो एंग्री मतलब वो गुस्से में बहुत था, इसलिए वो अभी माउस को आधा बाइट करने वाला ही था। यानी माउस कितना छोटा होता है, उसके तो एक बाइट में ही खा जाए, लेकिन उस माउस को एक बाइट करने वाला था। ओके, ओ प्लीज़ प्लीज़ डोंट बाइट मी। ओ प्लीज़ प्लीज़ डोंट बाइट मी, said the little mouse. Said the little mouse. I am sorry I woke you. Please let me go. ओ प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत खाओ। प्लीज़ प्लीज़ डोंट बाइट मी, मुझे मत खाओ। सेड द लिटिल माउस। जैसे वो निकलने वाला था ना लॉयन, तो माउस ने क्या कहा, छोटे से माउस ने, कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत खाओ, मैं बहुत आई एम सॉरी कि मैंने आपको जगा दिया, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। द लायन सेड वाई शुड आई लेट यू गो। द लायन सेड वाई शुड आई लेट यू गो। लायन ने कहा मुझे तुम्हें क्यों छोड़ देना चाहिए, मुझे तुम्हें क्यों छोड़ देना चाहिए। द माउस रिप्लाइड इफ़ यू डू someday when you need help I will help you. अगेन देखो कितना डेंजर पूछा। और द माउस रिप्लाई, माउस ने क्या रिप्लाई दिया, अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो समडे मतलब कभी तुम्हें हेल्प की ज़रूरत होगी, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। द लायन वॉज वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग। द लायन वॉज वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग। ही थॉट द आइडिया दैट द लिटल माउस could help him was so funny that he laughed out loud. अब उसने सोचा, क्योंकि लॉयन तो खुद एक बड़ा सा है, स्ट्रॉन्ग है था ना, लॉयन तो खुद एक स्ट्रॉन्ग है, बड़ा है, तो उसने एक आइडिया सोचा कि ये छोटा सा माउस मेरी हेल्प कैसे कर सकता है। ऐसे उसने सोचा, एक आइडिया लगा कि ये छोटा सा माउस जो वो मेरी हेल्प कैसे कर सकता है, ये तो बहुत फनी है। ओके, और तो हंसी रुक ही नहीं पा रही थी। ओके, द माउस सेड यू लाफ बट आई एम स्ट्रॉन्ग टू समडे आई मे शो यू। यानी माउस ने फिर क्या, उसको तो हंसी आ रही कि इतना छोटा सा मेरी क्या हेल्प करेगा ऐसा, तो हंस रहा था। तो फिर माउस ने क्या बोला, आप हंस रहे हो लेकिन मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं भी बहुत स्ट्रांग हूँ। आप हंस रहे हो ना, तो मैं भी बहुत स्ट्रांग हूँ, कभी दिखा दूँगी, मैं आपको दिखा दूँगा। आई मे शो यू, मैं आपको दिखा दूँगा। द लायन डिड नॉट बिलीव इट। द लायन डिड नॉट बिलीव इट बट द लाफिंग स्टॉपेड हिज एंग्री फीलिंग्स, सो ही लेट द माउस गो। अब लॉयन की ये बात तो गले नहीं उतर रही थी, क्योंकि लॉयन तो ये मान ही नहीं रहा था। और उसका, और हाँ, जो लाफिंग, वो हंसने लगा था जब इसने बोला, तो उसका माउस के ऊपर जो हंसने लगा था उससे क्या, उसका जो गुस्सा था ना वो चला गया, ओके। और क्योंकि लॉयन तो मानता नहीं था, लॉयन तो बिलीव नहीं करता था, ओके, कि तुम मेरी हेल्प करो। पर क्या है, उसकी हंसी ने उसके जो गुस्से वाली फीलिंग है उसको दूर कर दी। इसलिए उसने माउस को जाने दिया। ओके, इसलिए उसने माउस को जाने दिया। सम टाइम लेटर यानी थोड़े टाइम के बाद, सम टाइम लेटर मतलब थोड़े टाइम के बाद, सम हंटर्स कॉट द लॉयन इन अ ट्रैप। द ट्रैप वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग रोप्स। द लॉयन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग बट ही कुड नॉट ब्रेक the strong ropes. He began to feel afraid.
He was so afraid that he could not act. He started to crying. अब एक बार कैसे वो समटाइम्स लेटर या थोड़े टाइम के बाद कुछ हंटर्स ने ट्रैप के अंदर लॉयन को पकड़ लिया. ट्रैप मतलब जाल बिछा के पकड़ लिया. ओके, कुछ हंटर्स लोगों ने लॉयन को पकड़ लिया. अब जो ट्रैप है वो ट्रैप भी स्ट्रॉन्ग रोप्स होते हैं ना, मजबूत जो रोप होते ना, उससे बना हुआ था ट्रैप. ओके, अब लायन भी तो बहुत स्ट्रॉन्ग था. लायन तो बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फिर भी वो इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग रोप से वो तोड़ नहीं सकता था. ओके, ही बेगन टू फील अफ्रेड. उसको डर लगने लगा, लॉयन को डर लगने लगा, और उस डर रहा था कि ही कुड नॉट एक्ट, वो कुछ कर नहीं पा रहा. तो उससे वो तो रोने लगा. ही स्टार्टेड टू क्राइंग मतलब गर्जना करने लगा, रोरिंग करने लगा. ओके, ऐसा. नाउ टर्न योर पेज. जस्ट देन द लिटल माउस केम टू हिम. जस्ट देन द लिटल माउस केम टू हिम. द माउस वॉज नॉट अफ्रेड. He jumped up on the lion's back and began to bite the ropes. He could hear the hunters coming, but he bite and bite with the until the rope broke. Suddenly the lion was free. उसके बाद वो तो रोने लगा, लॉयन रोने लगा और रोरिंग भी करने लगा. तो छोटा सा माउस जो है वो उसके पास आ गया. कैम टू हिम यानी उसके पास आ गया, और वो तो बिना डरे, क्योंकि माउस डरता नहीं था. माउस वॉज नॉट अफ्रेड. द माउस वॉज नॉट अफ्रेड मतलब डरता नहीं था. और उसने तो लॉयन की जो बैक होती थी ना, उस पर जंप लगाया और उसने तो रोप को काटना स्टार्ट कर दिया. हाँ, अब उसने आवाज़ सुनी हंटर की वापस आने की, मतलब शिकारी लोग जो थे ना उसके वापस आने वाले थे, उसकी आवाज़ सुनी. बट वो तो काटता ही गया जब तक रोप जो है वो टूट ना जाए. और अचानक से सडनली अचानक से लॉयन फ्री हो गया. ओके, फ्री मतलब वो ट्रैप में से निकल गया. ओके, माउस ने उसको निकाल दिया. कितनी मुसीबत से, नहीं तो लॉयन को पकड़ के सब लोग ले नहीं जाते और फिर मार डालते हैं. पर फिर भी छोटे से माउस ने उसको बचाया. ओके, नाउ एक्टिविटी 10 है जो आपके लिए ओमिट है. ओके, एक्टिविटी 10 ओमिट नहीं करना है. ओके, सो स्टूडेंट्स, आपके इस वीडियो में आपका यूनिट 2 जो है वो कंप्लीट हो रहा है. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट योर न्यू यूनिट 3 वाटर फॉर ऑल. ओके, सो बाय.